हम बात करेंगे कि जो ग्रह हैं वो कुंडली में उनकी जो प्लेसमेंट है वो किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करती है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सभी 9 ग्रह हमारे व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं। कुंडली में इनकी प्लेसमेंट क्या है, इसके हिसाब से ही हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। हम कैसे बनने वाले हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा होने वाला है, इस सब के पीछे इन सभी 9 ग्रहों का बहुत ही महत्व है। जैसे अगर सन की प्लेसमेंट आपकी अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। वहीं अगर आपकी सन की प्लेसमेंट, सूर्यदेव की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह प्रभावित होगा। किस तरह से प्रभावित होगा ये डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली, लेकिन यह तय है कि अगर प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी ज़रूर आती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चंद्रदेव की, तो चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं, इमोशन के कारक हैं। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होगा। वहीं अगर हमारी कुंडली में मून की प्लेसमेंट, चंद्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम मन से कमज़ोर होते हैं, हमारे इमोशंस पे उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह अगर हम मंगलदेव के बारे में बात करें तो मंगलदेव हमारा एनर्जी लेवल है। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, हमारे अंदर ऊर्जा जो है वो बहुत देखने को मिलेगी। वहीं अगर मार्स की, मंगलदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो एनर्जी लेवल हमारा कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखाई देंगी। इसी तरीके से अब अगर हम बुधदेव की बात करें, मरकरी की बात करें, तो ये बुद्धि के कारक हैं। यानी मरकरी की अच्छी प्लेसमेंट हमें अच्छी बुद्धि देती है, वहीं खराब प्लेसमेंट जो है सीधे सीधे बुद्धि जो है वो उसको वीक करती है, बुद्धि पर हमारे प्रभाव डालती है। जुपिटर के बारे में अगर हम बात करें तो बृहस्पति देव, जुपिटर जो हैं ये इंटेलेक्चुअल माइंड के कारक हैं, विजडम के कारक हैं। अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो यह चीज़ आपकी पर्सनालिटी में उभर कर आएगी, अच्छी तरह से दिखाई देगी। वहीं अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में ख़राब हो जाएंगी, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगी। इसी तरह वीनस जो हैं ये हमारा फिज़िकल अट्रैक्शन है। यानी अगर वीनस आपके अच्छे हैं, वीनस जो है सुख सुविधाओं को लेकर के भी आते हैं, तो अगर वीनस की प्लेसमेंट आपके अंदर अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आपको सुख सुविधाओं वाली जो चीज़ें हैं उनसे विशेष लगाव होगा, सौंदर्य से लगाव होगा, कला संगीत इन सब चीज़ों से लगाव होगा। वहीं अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आपको कोई विशेष रुचि जो है इन सब चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरीके से शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप बहुत हार्डवर्किंग होंगे, लेबोरियस होंगे और कहीं ना कहीं आप उन सब लोगों के बारे में चिंतित रहेंगे जो कहीं ना कहीं अन्याय सह रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जो गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आपके मन में उनके लिए एक विशेष पीड़ा नज़र आएगी, एक विशेष जो है आप उनके लिए फीलिंग्स अपने मन में रखेंगे। वहीं अगर आपकी कुंडली में सैटर्न की प्लेसमेंट, शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। यानी आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, लेबोरियस नहीं होंगे, और ये सभी चीज़ें, ये सभी लोग जो शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब लोगों से आप मिलना पसंद नहीं करेंगे, उनके लिए कोई विशेष फीलिंग आपके मन में नहीं होगी। तो शनिदेव जो है इस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड करते हैं। वहीं राहुदेव और केतुदेव जो हैं वो, राहु पैशन के कारक हैं, पैशनेट बनाते हैं। जिस हाउस में राहुदेव बैठते हैं उस हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए पैशन आपके व्यक्तित्व में पूरी तरह दिखाई देगा। ठीक इसी तरह केतुदेव की प्लेसमेंट जहां होगी आप उस हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए डिटैच रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी या आपको मिलेंगी नहीं। दूसरे जो केतुदेव हैं ये आपको स्पिरिचुअल भी बनाते हैं, तो केतुदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं, जो 9 के 9 प्लैनेट्स हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी बनने वाली है, कैसे हम बनने वाले हैं। ये सभी इन 9 प्लैनेट्स के ऊपर होता है। ये 9 प्लैनेट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। अब दोस्तों
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कुंडली में 9 के 9 ग्रह की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। बहुत ही कम कुंडली ऐसी देखने में आती हैं जिनके सभी ग्रह बहुत अच्छे प्लेस्ड होते हैं। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट वेल प्लेस्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खराब हो जाता है, बल्कि आपको उन प्लैनेट्स पर फोकस करना है जो आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं। सपोज करिए आपकी कुंडली में सारे प्लैनेट्स खराब हैं, जुपिटर अच्छे हैं, बृहस्पति देव अच्छे हैं, तो आप ये मान के चलें कि भले ही कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपके पास ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल माइंड है जो आपको किसी भी ट्रबल से निकाल सकता है। तब आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों को अपने अंदर बढ़ाना है और उसी पर भरोसा करना है, ना कि आप उन प्लैनेट्स के बारे में फिक्रमंद हो जाएं जो हमारी कुंडली में अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, अपनी कुंडली को हमें समझना है कि हमारी कुंडली क्या कहती है। जैसे अगर आपका मार्स अच्छे हैं और सैटर्न अच्छे हैं, यानी कि आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, आप हार्डवर्किंग हैं, लेबोरियस हैं। अब अगर वहीं मरकरी अच्छे नहीं हैं, जुपिटर अच्छे नहीं हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को अपनी क्वालिटी बनाएं, इन्हीं चीज़ों को इंक्रीज़ करें जो आपकी कुंडली में अच्छे हैं, उन पर विशेष ध्यान दें, ना कि उन प्लैनेट्स का रोना हम रोते रहें जो हमारी कुंडली में अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, अपनी कुंडली को अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है और किसी भी सूरत में हमें घबराना नहीं है। जो प्लैनेट अच्छा है उस पर हमें भरोसा करना है और उस प्लैनेट से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है और उसका उपयोग करना है। वहीं जो प्लैनेट हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है उससे दूरी बनानी है और अपनी अच्छे प्लैनेट्स वाली क्वालिटी को इस तरीके से इंक्रीज़ करना है कि वे सारी चीज़ें हाइड हो जाएं जो हमारे व्यक्तित्व में उन प्लैनेट्स की वजह से अच्छी नहीं हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप अपनी कुंडली देखकर कभी भी डरें नहीं। ऐसा ना सोचने लगें कि यह ग्रह हमारी कुंडली में ख़राब है, इसी वजह से हमारा जीवन ऐसा चल रहा है या इसी वजह से सारी समस्याएँ हमारे जीवन में आ रही हैं। ऐसा आप कभी ना सोचें, बल्कि उन अच्छे प्लैनेट्स पर फोकस करें जो आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।